नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 2025 की जो वैकेंसी है उसके लिए इन तीन मेन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से तीन पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट, सारे स्टूडेंट्स को ये जानना है कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट है स्किल टेस्ट प्रिपरेशन में क्या और कैसे शुरू करना है, उसके बारे में जानना है, और कब से शुरू करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये इस सब के बारे में बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट है कि इसका इंटरव्यू कैसे होता है और जो आरआरबी का कैंपस है वो कहाँ पर होता है, तो उसका एक छोटा सा टूर करेंगे। ठीक है, तो इसको इन तीनों पॉइंटों को देखने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सबको जानना है रिजल्ट कब है। ये तो रही बात रिजल्ट की। मैंने आपको सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम होना था, जब इसके फॉर्म निकले थे, फॉर्म पूरे भरे भी नहीं थे, जब तक लास्ट डेट नहीं आई थी उससे पहले मैंने आपको इसकी एग्ज़ाम डेट बता दी, और एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट उन्हीं 5 दिनों के बीच में हुई थी जो मैंने आपको बोला था। चाहें तो आप इसकी आरआरबी पीआरटी वाली जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। तो आपको पता है कि जो आरआरबी है वो सारे एग्जामों के लिए एक सेम पैटर्न रख रहा है कि कितने दिनों में उसकी आंसर की देनी है, कब एग्ज़ाम होना है, कब उसका जो रिजल्ट है वो आना है। एनटीपीसी का रिजल्ट आ रहा है 6 महीने में, आरपीएफ का रिजल्ट आ रहा है 2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक सेम पैटर्न है, और ये सबका रिजल्ट दे रहे हैं 3 महीने बाद। तो जैसे आपका 10 और 11 और 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको सबको देख रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 महीने, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसके 3 महीने आप देख लीजिए। अब तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपको 10 से लेकर 20 दिसंबर तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको दिन बताए हैं, और इन्हीं दिनों के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 20 या 25 दिसंबर आप समझिए, उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो अब आपको यहाँ से पता पड़ गया कि आपके पास केवल और केवल 2 मंथ हैं। अगर आपका स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आ जाता है तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए अभी से, आज से अगर देखें तो 2 मंथ हैं आपके पास। ठीक है, और 2 मंथ बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो कॉल लेटर आएगा आपके लिए स्किल टेस्ट के लिए, उस कॉल लेटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का या 1 महीने का टाइम मिलेगा। बाकी आरआरबी का जो पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, किसी में तो हो रहा नहीं है हर एक में, इसलिए इसके लिए हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि कितने दिन में इसका हो जाएगा। लगभग हम 1 महीना मान के चलते हैं। ठीक है, तो उसको एकदम अचानक से शुरू करने की जगह आपको अभी से शुरू करना है। कब से का आंसर आ गया, अभी से। और मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है इसके लिए। तो क्या मैं आपको अभी एनसीईआरटी की, अगर आप पीआरटी वाले हैं तो 1st to 5th सारे सब्जेक्ट की आपको सारी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। सारी बुक्स में सबसे पहले मेन सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं? हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, क्योंकि पीआरटी में आपकी साइंस नहीं होती, एसएसटी नहीं होती। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और इसके अलावा क्या होता है? ईवीएस। ये 3 सब्जेक्ट आपको 1st से लेकर 5th तक पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आपको 6 to 8th की केवल एसएसटी और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस इतना आपको अभी इन 2 महीनों में कर लेना है, अगर आप स्किल टेस्ट को अच्छे से देना चाहते हैं तो। बाकी कॉन्फिडेंस, जब आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको उतनी नर्वस फील नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू कैसे होता है, और आरआरबी का कैंपस कहाँ पर होता है, कितनी दूर होता है, तो उसके बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही कन्फ्यूज़न है कि इसका जो कैंपस है वो क्या रेलवे स्टेशन के पास होता है या वहाँ से दूर होता है। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही इसका जो कैंपस है वो होता है। ऐसा नहीं है कि आपका रेलवे स्टेशन कहीं पर है, जैसे आपने बिलासपुर जोन से भरा है तो बिलासपुर के अंदर अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उसके आसपास के, उनमें जो भी कैंपस होंगे आरआरबी के, वो सारे रेलवे स्टेशन के पास ही होंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो है आरआरबी कैंपस में घुसने के समय की। तो जब आरआरबी कैंपस में आप एंट्री करेंगे तो वहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बच्चे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर? जो इंटरव्यू होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी वाले, उसके लिए। तो वहाँ पर ये इंटरव्यू देने गए थे,
वहाँ की ये वीडियो एंट्री के टाइम की है। अब आप देखेंगे कि इनका जो एंट्री हो रही है उस समय ये हॉल पूरा खाली था जिस समय ये गए थे। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हॉल क्या है, खाली का खाली हॉल है। अगले फ़ोटो में आप ये देख रहे हैं, इस फ़ोटो में क्या दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके लिए 2 टेबल लगा रखी हैं। इन 2 टेबलों की संख्या 4 भी हो सकती है, कहीं पर 6 भी हो सकती है। यहाँ पर कम स्टूडेंट्स बुलाए होंगे इसलिए 2 ही टेबल हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपने देख ली कि कैसे कैसे वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं। ये कार्यालय प्रधानाचार्य का एक छोटी सी वीडियो है वहाँ की, और ये यहाँ से कैंपस दिखाई दे रहा है, सामने क्लासें हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इस तरीके का आरआरबी कैंपस स्टेशन के बिल्कुल पास ही होता है, आधे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। वो सामने जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की टीन सी दिखाई दे रही है, वहाँ पर क्लासें होती हैं। तो ये आरआरबी क्लास, कुछ बच्चे भी निकल रहे हैं क्लास से, जैसे पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं बच्चे, तो ये उनकी क्लासें हैं। ये इतना बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और हरा भरा कैंपस है। वो सामने मेन गेट है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप हॉल, इस समय ये हॉल अब फुल भर चुका है, और जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टीचर हैं वो आ रहे हैं और आके धीरे धीरे अपनी अपनी जगह बैठ रहे हैं। अब ये देखते हैं एक कैंपस की दूसरी जगह से लोकेशन का वीडियो। इस तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर कितना बड़ा ग्राउंड है, और ये इधर घास भी है काफ़ी सारी, वो उधर बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड है। तो ये इधर कंप्यूटर लैब वगैरह छोटी मोटी लैब होती हैं, तो उसके लिए एक साइड है। यहाँ पर ये बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि इस जगह क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जो इंटरव्यू है वो दूसरी जगह होता है। उस ऑफिस की वीडियो बच्चे नहीं बना पाए क्योंकि मोबाइल बाहर ही स्विच ऑफ करा लिया जाता है। तो ये किसी स्टूडेंट्स ने मुझको वीडियो और फोटो वगैरह भेजे हैं, उससे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आरआरबी का जो कैंपस है वो कितना सुंदर और लाजवाब है। काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है उसकी, और शांति भी है, और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके लिए अब आपको इसके कैंपस का छोटा सा एक जो टूर हुआ है, इससे आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। कि जिनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंसर की से सबने, जिसने आंसर की मैच की होगी उसने अपने आप निकाला होगा, और जो मैंने एक आपको वेबसाइट बताई थी उस पर आंसर की का जो लिंक है उसको अपलोड करके आपने एग्जैक्ट मार्क्स देख ही लिए होंगे। तो अब आपको इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे बोला है कि इंटरव्यू और आरआरबी कैंपस का टूर, तो इंटरव्यू में आपको थोड़ी बहुत इतनी इंग्लिश सीख लेनी है कि अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में ज़रूर बोल दें। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सारी बात आपको इंग्लिश में करनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अपना नाम, घर का नाम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें इंग्लिश में अच्छे से बिना हड़बड़ाए बिना घबराए ये आपको वहाँ पर बतानी होती है। तो इतना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी फिर धीरे धीरे आप जब ये इतना पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैंने पीआरटी के लिए बताया। अगर मैं टीजीटी के लिए बताऊं तो टीजीटी के लिए आपके लिए 6 to 10th का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अच्छे से आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको 6 to 10th आपने मैथ से अप्लाई किया है और आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप सोचें कि वहाँ पर इंग्लिश में ही कुछ बता दूंगा, नहीं, वो आपसे आपके सब्जेक्ट का ही पूछेंगे। ऐसे ही सेम पीजीटी में आपको 12th तक का सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, तब आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप आएगा और इंटरव्यू आपका अच्छा ही होगा। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि वो आपसे आपकी ही बातें पूछते रहें, वो ये भी जानेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए आए हैं उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास में जाकर आप घबरा जाएं, तो वो सब चीज़ें वो देखते हैं। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। और जैसा कि हमने आरआरबी कैंपस का छोटा सा अभी टूर किया है, उसको देखते हुए आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आना चाहिए और आप अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से दिशा दीजिए कि अगर स्किल टेस्ट आपका हो तो आप उसको एक बार में ही काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।